देखिए बेटा, आज कल तक हमने यहाँ तक किया था जिसमें हमने समझा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पेपर में आपका डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे एक केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन बनेगा। और वो केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन आपका क्या होगा, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, जो उस हेडलाइंस से आपकी केस स्टडी बनती है। मीन्स वो एक इम्पैक्ट पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे सामने आई थी, इस स्टेटमेंट का हमारी कंट्री पे, करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में, जब हम अपने चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करेंगे तो हम कुछ केस स्टडी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया करेंगे। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें सीखनी है कि क्या क्या इम्पैक्ट हमारे पड़ते हैं। तो इन्होंने हमें क्या बोला, इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेन करेंसी अकर्स। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन मोर ऑफ इट्स डिमांडेड एट एग्जिस्टिंग प्राइस। इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, प्राइस सेम है, प्राइस में एक्सचेंज रेट में कोई भी चेंज नहीं है पर आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा कि रेट सेम है पर डिमांड अब कम आ रही है। इसी तरह सप्लाई, प्राइस सेम है, इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा, जब ज़्यादा सप्लाई हो रही होगी सेम रेट पे। और डिक्रीज इन सप्लाई कब होगा, जब सेम रेट में नो चेंज इन रेट में कोई चेंज नहीं है फिर भी चीज़ों का ज़्यादा हो रहा है आना जाना। तो इंक्रीज इन सप्लाई में देखिए, इंक्रीज इन डिमांड में देखिए, आपको अपने डिमांड और सप्लाई कर्व अच्छे से याद होंगे। ये आपका डिमांड कर्व है, पहले आपका डिमांड कर्व ये था और ये आपका सप्लाई कर्व था और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब इन्होंने क्या बोला कि आपकी रेट यही है, इसी रेट पे हम आगे चल रहे हैं और हमारी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, डिमांड बढ़ी तो मैंने डिमांड कर्व को बढ़ा दिया, पर जैसे ही मैंने डिमांड कर्व को बढ़ाया तो क्या हुआ, उससे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ चला गया, इस जगह पे। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये हो गया ना, तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगी। रेट बाद में बढ़ी है, पहले नहीं बढ़ी, पहले रेट इतनी थी। सबसे पहले क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड हुआ, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ने से डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, देखो शिफ्ट हुआ है। आपको मूवमेंट और शिफ्ट याद होंगे, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में करे होंगे। मूवमेंट में क्या होता है, और मूवमेंट में होता है कि आपका जो डिमांड कर्व है आप इसी पे ऊपर नीचे कर रहे हो, और वो किस वजह से, वो आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से। पर यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, इस जगह से इस जगह चला गया। शिफ्ट होने से क्या हुआ, आपका डिमांड कर्व सप्लाई को यहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच करने का मतलब है फिर आपने नया रेट डिसाइड कर दिया और रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले आपका इनिशियल डिमांड कर्व था $, ठीक है, 1 पे। उसके बाद जब 60 रुपये था, $1 60 रुपये, फिर आपका शिफ्ट करा डिमांड कर्व $, नेक्स्ट पे। उसके बाद आपका प्राइस जो क्या हुआ, वो बढ़ के ज़्यादा हो गया। तो इन्होंने आपको क्या कहा, देखिए डिमांड आपकी D से D1 हुई, आपका डिमांड, ये सारा इस डिमांड के बढ़ने के बाद एक ट्रायंगल बन गई। डिमांड बढ़ा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बढ़ा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बढ़ा तो रेट बढ़ी, ऊपर की तरफ गया। ये आपको क्वेश्चन में डायग्राम बनाते ही समझ आ जाएगा, जैसे आपने ये डायग्राम बनाया हुआ था, ठीक है, ये आपने ऊपर की तरफ बनाया, नीचे की तरफ बनाते तो नीचे आ जाता, रेट नीचे होती। तो नया पॉइंट आपने देखना है कहाँ पे दोनों इंटरेक्ट हो रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ हो रहे हैं तो रेट बढ़ेगी, नीचे की तरफ होगा तो रेट कम होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट बढ़ने का मतलब पता है क्या है, कि पहले आप $1 के लिए 60 रुपये दे रहे थे और अब $1 के लिए 70 रुपये दे रहे हो। जब रेट बढ़ जाए, आपको ज़्यादा पे करना पड़े, इसका मतलब हमारी इंडिया की जो रुपी है वो क्या हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया की रुपी क्या हो रही है, डेप्रीशिएट, क्योंकि आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इसको हम करेंसी डेप्रीसिएशन कहेंगे, जब हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिक्रीज इन डिमांड, अब डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम होने से क्या हुआ, देखो पहले आपका डिमांड कर्व यहाँ था D, देखो D कर्व ये है ना, S कर्व ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ये आपका E पॉइंट है। अब डिमांड कम हो गई, डिमांड कर्व नीचे आ गया, ये E1 आ गया। डिमांड कर्व नीचे आने की वजह से अब रेट का देखो कहाँ मिल रही है, रेट कम हो गया। रेट कम होने का मतलब है एप्रिसिएशन,
क्योंकि पहले एक US$ के बदले 60 रुपये देने पड़ते थे, अब कितने रुपए देने पड़ते हैं? 50 रुपये। तो इसको हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, यानी कि इंडिया की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, हमें कम पैसा पे करना पड़ रहा है। इसी तरह सप्लाई में देखो, अब डिमांड कर्व सेम है, सप्लाई, जब सप्लाई बढ़ रही है राइटवर्ड बढ़ेगी। पहले सप्लाई यहाँ थी इक्विलिब्रियम, सप्लाई के बढ़ने से इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, पर सप्लाई के बढ़ने से आपका रेट क्या हो गया? कम। सप्लाई के बढ़ने से रेट कम हुआ। रेट कम होने का मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन। रेट कम होने का मतलब क्या होता है? करेंसी का एप्रिशिएट होना, ठीक है। और रेट यहाँ पे करेंसी एप्रिसिएशन हो रही है। अब सप्लाई क्या हो रही है? कम। सप्लाई कम हो रही है तो पीछे की तरफ होगी। अब पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ है, रेट बढ़ गया। रेट बढ़ने का मतलब अब हमारी यहाँ पे करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। तो आपने देखा, तो आपको डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट में डिफरेंस करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट में कमी आना, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सचेंज रेट में बढ़ना। यहाँ पे हमें कम पैसे पे करने पड़ते हैं या ज़्यादा पे करने पड़ते हैं? यहाँ रीज़न क्या क्या रीज़न हो सकते हैं एप्रिसिएशन की? एक तो सप्लाई बढ़ना और डिमांड कम होना। जब हम डिमांड कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों का पैसा कम मांग रहे हैं, दैट मीन्स हमारी अपनी वैल्यू ज़्यादा है। और जब बाहर की कंट्री हमारे देश में सप्लाई कम करेंगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कब होगा? जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। क्लियर है? तो इसके बाद ये दो क्वेश्चन हैं जो आप करेंगे। हाउ डज एप्रिसिएशन एंड डोमेस्टिक अफेक्ट द एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट को कैसे इफेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन वाई सप्लाई ऑफ ए फॉरेन करेंसी राइजेज इन रिस्पॉन्स टू ए राइज इन एक्सचेंज रेट। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करेंगे, पॉइंट कोई लाइन नहीं समझ आएगी तो पूछेंगे। इसके बाद हमारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू।